नमस्ते। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस कनेक्टेड दुनिया का एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प नजरिए से सफर तय करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक स्मार्ट घर की छोटी छोटी बारीकियों से और फिर वहां से धीरे धीरे जूम आउट करते हुए पूरी दुनिया की कृषि व्यवस्था के विशाल परिदृश्य तक पहुंचेंगे। ये सफर हमें दिखाएगा कि 2026 तक हमारा भविष्य किस अविश्वसनीय गहराई तक एक दूसरे से जुड़ने वाला है। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट होम क्रांति, दूसरा एआई के जरिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल, तीसरा ग्रामीण माइक्रो हब्स का ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक्स और अंत में कृषि का भविष्य। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला एक जादुई धागा क्या है? वो है डेटा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे करीबी पड़ाव से। भाग 1, द स्मार्ट होम रेवोल्यूशन। सोचिए, पहले के वो पुराने ऊर्जा ग्रिड कैसे होते थे। वो बिल्कुल निष्क्रिय थे, बस बिजली आई और चली गई, राइट? लेकिन अब गेम बिल्कुल बदल चुका है। नया इकोसिस्टम पूरी तरह से सेंसर्स पर चलता है और बेहद एक्टिव है। लैबव्यू, रास्पबेरी पाई 4 और Z-Wave जैसी प्रणालियों ने घर के हर एक कोने को मानो दिमाग दे दिया है। अब हमारे घर के उपकरण सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं होते, वे बाकायदा एक दूसरे से बात करते हैं। और हाँ, सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, इमारतों का पूरा ढांचा ही अपग्रेड हो रहा है। मिसाल के तौर पर अब पुरानी डबल ग्लेज्ड खिड़कियों की जगह ट्रिपल ग्लेज्ड खिड़कियां ले रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम यू फैक्टर देती हैं, यानी घर की गर्माहट बाहर नहीं जाती और नमी भी अंदर नहीं आ पाती। पैसिव हाउस और नेट जीरो डिजाइन्स के लिए, जहां ऊर्जा का एक एक कण कीमती है, ये स्टेप एकदम क्रूशियल है। ओके, तो चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये AIEMS या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आखिर भला क्या है? देखिए, ये सिर्फ किसी बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम नहीं है। आप इसे पूरे घर का एक ऐसा मस्तिष्क मान सकते हैं जो लगातार सीखता है और खुद तय करता है कि घर की ऊर्जा का सबसे स्मार्ट तरीके से कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, भाग 2, एआई संचालित ऊर्जा अनुकूलन। इस पूरी प्रणाली का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है पता है? इसकी रियल टाइम तालमेल बिठाने की क्षमता। एक एडवांस्ड एआई सिस्टम ये देख सकता है कि आपकी छत पर कितनी सौर ऊर्जा बन रही है और इस वक्त घर के अंदर कौन-कौन मौजूद हैं। इसी डेटा के आधार पर वो डायनामिक लोड शिफ्टिंग करता है, मौसम के हिसाब से कमरों का तापमान पहले से ही सेट कर देता है और ग्रिड की स्थिति देखकर समझदारी से आपकी ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करता है ना कमाल? चलिए एक पल के लिए सौर ऊर्जा के 1 वॉट की जर्नी को ट्रैक करते हैं। सोलैक्स पावर के पीक शेविंग और वैली फिलिंग मॉडल को ही ले लीजिए। होता क्या है कि दिन में सोलर पैनल बिजली बनाते हैं, एआई उसका तुरंत विश्लेषण करता है और एक्स्ट्रा बिजली को बैटरी में स्टोर कर लेता है। फिर जब शाम को ग्रिड की बिजली सबसे महंगी होती है, तब ये उसी स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल करता है। पैसे की बचत और पावर की गारंटी दोनों एक साथ। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पोलैंड का ही उदाहरण लें, जहां इंडस्ट्रियल हीट पंप्स अब 40 से 60% तक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स की जगह ले चुके हैं। यूरोपीय संघ की जस्ट ट्रांजिशन फंडिंग और कार्बन टैक्स की वजह से ये बदलाव सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत बन चुका है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भाग 3, ग्रामीण माइक्रो हब। अब हम घरों से बाहर निकलकर समुदाय के स्तर पर आ गए हैं। 2026 के इस माइक्रो हब फ्रेमवर्क में यूरोप के गांव पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत तकनीकी हब बन चुके हैं। यहां पीने के पानी के लिए एडवांस्ड आरओ और यूवी फिल्ट्रेशन है और गंदे पानी को रिसाइकिल करने के लिए आधुनिक एमबीआर प्रोसेसिंग सिस्टम्स लगे हैं। साथ ही स्मार्ट सोलर बैटरी एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस के साथ ये ग्रामीण इलाके आज कई बड़े शहरों के मुकाबले जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा तैयार हैं। अब जरा और जूम आउट करते हैं। भाग 4, नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। और ये शानदार मैप इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है। इन पोस्ट के इस बेहद घने पैन यूरोपियन नेटवर्क को देखिए, जो हर साल 1.4 बिलियन से ज़्यादा पार्सल हैंडल करता है। ये कोई आम कुरियर सर्विस नहीं है, ये एक बहुत विशाल डेटा संचालित नेटवर्क है जो पूरे व्यापारिक क्षेत्र को एक मशीन की तरह चला रहा है। जाहिर है, इतने विशाल स्केल पर काम करने के लिए एकदम रॉकेट जैसी स्पीड चाहिए, और यही काम आते हैं पूरी तरह से ऑटोमेटेड हाई बे वेयरहाउस और आंतरिक परिवहन प्रणालियां।
मशीनों और डेटा का ये ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आउट ऑफ होम डिलीवरी को पलक झपकते ही मुमकिन बना देता है। इसके अलावा सुरक्षा और दक्षता लगातार बेहतर हो रही है। अब इंसानों द्वारा मैनुअल चेकिंग की जगह एआई आधारित रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स ने ले ली है। और सबसे खास बात, बैटरी से चलने वाली ऑफ ग्रिड पार्सल मशीनों की वजह से अब लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उन दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच रहा है जहां पहले बिजली या कनेक्टिविटी का नामो निशान तक नहीं था। और अब फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े स्केल पर, भाग 5, कृषि का भविष्य। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा होता है। हम पर्यावरण को तबाह किए बिना भविष्य की इतनी बड़ी वैश्विक आबादी का पेट आखिर कैसे भरेंगे? जवाब बहुत साफ है। यहीं पर डेटा और उन्नत तकनीक हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। फार्मोनॉट द्वारा बताए गए मशीन लर्निंग के इन 7 ट्रेंड्स पर एक नज़र डालिए। स्मार्ट सिंचाई से लेकर फसलों की सेहत और ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी तक सब कुछ शामिल है। सोचिए, खेतों के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन, मौसम बताने वाले स्टेशन और मिट्टी के अंदर लगे सेंसर्स लगातार क्लाउड पर लाइव डेटा भेज रहे हैं। ये डेटा तय करता है कि किस पौधे को ठीक किस वक्त कितनी सटीक मात्रा में पानी या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इससे संसाधनों की बर्बादी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? इन सभी अलग अलग लेवल्स के बीच एक चीज कॉमन है, एक अदृश्य धागा, और वो है डेटा। एक छोटे से स्मार्ट होम में लगे रास्पबेरी पाई से लेकर बड़े खेतों की निगरानी कर रहे एआई कैमरों तक, डेटा का ये लगातार बहने वाला फ्लो ही वो जादुई कड़ी है जो 2026 के इस पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखता है और इसे इतनी समझदारी से काम करने की ताकत देता है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, 2026 तक ये अदृश्य एक दूसरे से जुड़ी प्रणालियां ग्रिड से बाहर रहने यानी ऑफ ग्रिड जीने के मायने को कैसे बदल कर रख देंगी? जब प्रकृति से लेकर हमारे घर तक सब कुछ एक विशाल डेटा नेटवर्क से जुड़ा हो, तो आत्मनिर्भरता का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।